महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे कहा जाता है थर्मोक्लाइन, महासागरीय ड्रिफ्ट, हेलोक्लाइन, महाद्वीपीय शेल्फ। उत्तर है थर्मोक्लाइन। महासागर के अंतर्गत वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तीव्र गिरावट आती है उसे थर्मोक्लाइन या ताप प्रवणता कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। महासागर जल की लवणता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 क्लोरीन, नंबर 3 सल्फेट, नंबर 4 मैग्नीशियम। क्लोरीन में लवणता सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए खनिज लवणों में सबसे अधिक मात्रा क्लोरीन 18.97 ग्राम की होती है। उसके बाद सोडियम 10.47 ग्राम तथा सल्फेट 2.65 ग्राम की होती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्यतः महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं? ए. वाष्पीकरण एवं वर्षण, बी. नदियाँ, सी. मैंग्रोव वनस्पतियाँ, डी. महासागरीय धाराएँ। इसका उत्तर है वाष्पीकरण एवं वर्षण, नदियाँ और महासागरीय धाराएँ। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। नंबर 2 तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा समुद्री तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएँ भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता, तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं। इसीलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी
प्रकार का परिवर्तन उस क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ए मृत सागर, बी वान झील, सी साभर झील, डी ग्रेट साल्ट लेक। इसका उत्तर है टर्की की वान झील। विश्व में उच्चतम लवणता टर्की की वान झील में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे मृत सागर जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर अवस्थित है और ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में। समुद्री सतहों पर वृहद ज्वार आने का कारण है। नंबर ए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना। बी सूर्य एवं चंद्रमा का एक दूसरे के समकोण पर होना। सी समुद्री तट का दंतुरित होना। डी समुद्र की सतह पर उच्च वायुदाब का बनना। इसका उत्तर है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का एक ही दिशा में होना। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थित ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है, जिसको वृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पहला पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। सामान्यतः वृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं।